हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पिपोलॉजी प्रो। मैं आज आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप डेली के 1 और 2 सिग्नल्स निकाल सकते हैं, जिसमें आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं, जहाँ पे ये सिग्नल्स आपको एकदम परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्ज़िट पॉइंट देंगे। जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है सभी सिग्नल्स के लिए, ताकि हम एक परफेक्ट माइंड सेटअप के साथ यहाँ पे ट्रेड कर पाएँ और हमें लॉस का डर ना रहे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये सिंपल सी हमारा जो है ये स्ट्रैटेजी है। ये जो है 2 लाइनें देखिए, ये आपको ये सेशन है, ये आप कोई सा भी सेशन हो सकता है, यूएस हो सकता है, लंदन हो सकता है या न्यूयॉर्क सेशन हो सकता है। जब भी हमारी स्ट्रैटेजी यानी जब भी कैंडल मार्केट हमारा किसी भी एशियन का या लंदन का या न्यूयॉर्क का हाई या लो स्वीप करे और वहाँ उसके बाद उसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मिले तो हमें उसके ऑर्डर फ्लो से हमें ट्रेड लेना है और 1:2 का हमें टारगेट रखना है ऑन एन एवरेज। ठीक है? ये जो है इस सेशन इंडिकेटर है, इसके आप सेटिंग्स नोट कर लो। आप इसको मार्केट पे लगा सकते हो और यही सेम सेटिंग रखना। एशियन सेशन की जो टाइमिंग रहेगी वो 8 बजे से 12 बजे तक की रहेगी दिन की जीएमटी 5 के अनुसार। ठीक है? 20 का और 5 का ये कर लेना देख लो आप। और उसके बाद है लंदन सेशन ये रहेगा और न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग ये रहेगी। बस ये 3 सेशन ही इनेबल करने हैं, बाकी और कोई सा सेशन इनेबल नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है हमें सिंपल सा अब मार्केट में चलते हैं, हमें ये इस स्ट्रक्चर को समझना है। ये क्या है हमारे सेशन के हाई और लो हैं। जब भी मार्केट हमारा किसी भी सेशन का हाई या लो ब्रेक करे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, तो हमें इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। थोड़ी बहुत मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ अभी, बाकी इसके बारे में मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो एमएसएस क्या होता है? एमएसएस जब भी मार्केट किसी भी हाई या लो को स्वीप करता है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। और उसके बाद जो भी ऑर्डर फ्लो रहेगा हमें वहाँ से ट्रेड लेना है और उसके बाद हमें 1:2 का टारगेट रखना है। हम ऑटो फ्लो का भी टारगेट रख सकते हैं और ऑटो ब्लॉक का भी रख सकते हैं। इम्बैलेंस से भी टारगेट एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड के चार्ट में हम देख लेते हैं कहाँ पे कितना हमें ट्रेड मिला और कितने कितने की उसमें आरआर का हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक फिक्स आरआर रखो 1:2 का, उससे ज़्यादा कि आप मत जाओ। एक सिंपल स्ट्रेटजी अपना वर्क करेगा डेली का। अब ये देखो, पहले मैं बताता हूँ आपको। ये रहा लंदन सेशन, ठीक है? ये क्या है? ये लंदन सेशन है। लंदन सेशन में क्या किया मार्केट ने हाई को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने एमएसएस दिया। एमएसएस देने के बाद हमारा जो ऑर्डर फ्लो है पूरा, ठीक? ऑर्डर फ्लो पूरा लिया हमने और यहाँ पे मार्केट आया, टैप किया और यहाँ से बूम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे दिया, ठीक है? क्या यहाँ पे हमें सिंपल ट्रेड लेना और 1:2 को हमें टारगेट करना और 1:2 हमें बहुत ही आसानी तरीके से मिल गया। ये आपको डेली 1 और 2 सीने मिल सकते, किसी-किसी दिन नहीं भी मिलेगा। तो जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन आपको ट्रेड करना भी नहीं है। आप 2 से 3 एसेट ले सकते हो, करेंसी पेयर ले सकते हो और सब में आप इसका देख सकते हो। आप टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 मिनट और 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम फ्रेम मत यूज़ करना, क्योंकि इससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम में कोई फ़ायदा नहीं है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी को वर्क करना है और हमें ट्रेड फाइंड करने हैं। और एक और चीज़, न्यूयॉर्क सेशन में आपको कम से कम आधे घंटे पहले ट्रेड नहीं करना है। अगर ख़त्म होने वाला है तो न्यूयॉर्क सेशन लास्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर उससे पहले मिलता है तो ठीक, वरना छोड़ देना है। ठीक है? अब ये देखिए, ये एशियन सेशन का हाई था। मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, मार्केट ने यहाँ पे हाई को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दी। इस टाइप के कैंडल को हम कैंडल क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ ये स्विप हुआ है। अभी नेक्स्ट कैंडल अपना ये बन गया, ठीक? तो इस तरह के कैंडल को हम इस तरह के मार्केट को हम मार्केट स्ट्रेटजी शेप नहीं बोलेंगे। या तो यहाँ पे 2-3 कैंडल यहाँ पे हो विक के साथ तो उसको हम बोलेंगे, अदरवाइज़ इस तरह के कैंडल सेटअप को हम मार्केट स्ट्रेटजी शेप कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ बॉडी नीचे क्लोज़ नहीं हुई है, मार्केट तुरंत वहाँ से रिवर्स दे दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद और देखते हैं मार्केट ने कहाँ-कहाँ प्रोवाइड किया। ये रहा, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही मार्क किया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो और हम वीडियो को छोटे से छोटे बना सकें। मार्केट ने क्या किया, लंदन सेशन है, लंदन सेशन के लो को स्वीप किया,
शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, शिफ्ट देने के बाद हमारा जो लास्ट का ऑर्डर फ्लो है, जो मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर फ्लो लास्ट के ये जो है ऑर्डर फ्लो से हमने ट्रेड एंट्री ली और हमारा 1:2 ईज़िली हो गया। इसके अलावा और सेटअप देखते हैं और कहाँ पे फाइंड हुआ है। तो अभी देखते हैं हम लोग और कहाँ पे हमें इस तरह के सेटअप मिलते हैं जहाँ पे ये मार्केट का हमारा सेशंस का हाई और लो स्वीप हुआ है। ये रहा। ये देखो, मार्केट ने क्या किया, लंदन सेशन का लो स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, बट यहाँ के ऑर्डर फ्लो पे मार्केट नहीं आया है। और ये रहा हमारा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सेशन में सेम डे की स्ट्रेटेजी है तो सेम डे ही हम लेंगे। यहाँ पे हमारा मार्केट नहीं आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। इसके अलावा ये रहा, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन और ये रहा लंदन सेशन। लंदन सेशन का लो स्वीप किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने क्लोज़ नहीं किया। इस तरह के कैंडल को स्वीप कहते हैं। तो इस तरह के में मतलब कि एक मार्केट ने ब्रेक किया, बॉडी ऊपर क्लोज़ दिया और सेकंड मार्केट ने सेम रिवर्स कर दिया सेम टाइम, तो इसको हम स्वीप कहते हैं। हाई टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये स्वीप मिलेगा। तो इस तरह के कैंडल को भी अवॉइड करना है। बाकी आप देखो यहाँ पे स्वीप किया, मार्केट ने एमएसएस दिया, उसके बाद ये आ रहा हमारा ऑर्डर फ्लो में कैंडल आया बट हमारा ये एसएल दे गया। तो कभी-कभी एसएल भी होता है तो ऐसा मत समझो कि 100% एक्यूरेसी है, 80% की एक्यूरेसी है तो आप इसमें आराम से वर्किंग कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इसमें आपको मिल जाता है। ठीक, तो अब तक हमें एक एसएल मिल चुका है और देखते हैं कितने एसएल मिलते हैं। ये रहा हमारा मार्केट सेशन है एशियन, पहले मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। एशियन सेशन है, एशियन सेशन का लो ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, ऑर्डर फ्लो पे आया, ठीक। ऑर्डर फ्लो के आने के बाद ये हमारा मार्केट 1:2 आराम से दे गया है। इसके बाद ये रहा। तो इस तरह के ये सेटअप बनते हैं और बहुत ही ईज़ी सेटअप है ये। आप इसको अगर 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें मास्टरी कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह के ट्रेड हम अपने चैनल में देते रहते हैं, तो आप चाहें तो हमारा चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये ऑर्डर फ्लो पे मार्केट आया नहीं, बिना आए चला गया तो ये मिस एंट्री हुई, कोई बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे जो है मार्केट में सेटअप्स बनते हैं, तो आप सभी सेटअप्स का बैक टेस्टिंग कर सकते हो और इनको फाइंड कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो। इसी तरीके की स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देखो, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेड आपको कम मिलेंगे बट नंबर ऑफ़ एक्यूरेसी की बात करूँ तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी। आपने खुद देखा, अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाया, जो स्टॉप लॉस थे वो भी दिखाए, जो प्रॉफ़िट थे वो भी दिखाए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप इस पे वर्क करो। 1 महीना 2 महीना आप इस पे जब वर्क करोगे तो आप इसमें देख पाओगे कि आपको बहुत अच्छी खासी विन रेट मिल रहा है। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो मैं आपको 1:2 को फिक्स रख के करके चलिए, ताकि आपका माइंड कंट्रोल रहे, आप इमोशनल होके अपने अकाउंट को खो ना दें। इसलिए एक 1:2 एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड है, जहाँ पे आपको अगर 50% भी एक्यूरेसी मिल रही है, तो भी आप यहाँ पे प्रॉफ़िट में रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे। तो इसलिए इस रिस्क रिवॉर्ड को लेके चलो, मैं खुद इसके रिस्क रिवॉर्ड को लेके चलता हूँ। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो और वहाँ की अपडेट ले सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।